हेलो। हेलो दोस्त, मेरा नाम प्रभु मिश्रा है और आप देख रहे हैं फाइनेंशियल फंडे। फाइनेंशियल फंडे में जो आज मैं आपके पास में लेके आया हूँ वो पोस्ट ऑफिस से जुड़ी हुई इन्फॉर्मेशन लेके आया हूँ। जैसे कि आप जानते हैं कि ईयर चेंज हो चुका है, मतलब नया साल स्टार्ट चुका है। फाइनेंशियल ईयर में अप्रैल से एक नया साल स्टार्ट हो जाता है। तो जैसे कि आपको पता है कि अप्रैल 2020 निकल चुका है, तो अब पोस्ट ऑफिस में जितने भी स्कीम्स हैं उसका क्या इंटरेस्ट लेके नया इंटरेस्ट लागू हुआ है वो सारी इन्फॉर्मेशन हम जानते हैं। पहले तो हम ये जानेंगे कि पोस्ट ऑफिस के थ्रू हम कितने तरीके के इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस हमारे लिए है। तो मैं लेके चलता हूं दोस्तों, आपको मैं बताता हूं सारी इन्फॉर्मेशंस। पोस्ट ऑफिस में हमारे पास जो इन्वेस्टमेंट के ऑप्शंस है, पोस्ट ऑफिस में हम 9 अलग अलग तरह के अकाउंट खोल सकते हैं और हर अकाउंट्स का अलग अलग इंटरेस्ट रेट है 2020 में। तो हम जानते हैं किसका क्या इंटरेस्ट रेट है। पोस्ट ऑफिस में सेविंग अकाउंट खुलता है, जैसे बैंकों में आपका सेविंग अकाउंट खुलता है वैसे पोस्ट ऑफिस में भी सेविंग अकाउंट खुलता है। इसमें वही सारी फैसिलिटीज दी जाती है और इस पे रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है उसका 4% है। दूसरा जो अकाउंट खुलता है पोस्ट ऑफिस में वो खुलता है पोस्ट ऑफिस रेकरिंग डिपॉजिट, जिसको आरडी अकाउंट बोलते हैं। इसका जो रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है वो 5.8% है। अभी करेंट टाइम में इसका जो इंटरेस्ट रेट है 5.8% है। ये क्वार्टरली कंपाउंड होता है। जो भी रेट ऑफ इंटरेस्ट है इसका 5.8%, ये क्वार्टरली कंपाउंड होगा। कुछ स्कीम्स में ये एनुअली कंपाउंड होता है, कुछ में हाफ ईयरली कंपाउंड होता है, बट आरडी अकाउंट में जो इंटरेस्ट है आपका 5.8% क्वार्टरली कंपाउंड होता है। अब इसका क्वार्टरली कंपाउंड का मतलब क्या है कि जो पैसा आपने लगाया 3 महीने जो इंटरेस्ट आपका पैसे ने अर्न किया है वो चौथे महीने में जाके उसके प्रिंसिपल में ऐड हो जाएगा और चौथे महीने में आपको उस पूरे अमाउंट पे आपको रिटर्न्स मिलेगा। तो ये होता है कंपाउंडिंग। आरडी क्वार्टरली कंपाउंडिंग का मतलब यही होता है। इसमें जो इंटरेस्ट रेट है 5.8% है, 2% से थोड़ा सा कम है। जो तीसरा अकाउंट इसमें खुलता है बोलते हैं उसको हम बोलते हैं पोस्ट ऑफिस टाइम डिपॉजिट। अब पोस्ट ऑफिस में अलग अलग टाइम के लिए अलग अलग रेट ऑफ इंटरेस्ट है। पोस्ट ऑफिस में 4 तरीके के टाइम डिपॉजिट अकाउंट खुलते हैं। पहला खुलता है 1 साल के लिए, 2 साल के लिए और 3 साल के लिए। ये जो 1 साल, 2 साल, 3 साल के जो इंटरेस्ट खुलता है, आपका अकाउंट खुलता है, उसका जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है आपका डिपॉजिट का, जिसको कि आप बैंकिंग लैंग्वेज में अगर हम बात करते हैं इसको एफडी बोलते हैं, तो पोस्ट ऑफिस में बोलते हैं इसको टाइम डिपॉजिट। इसका रेट ऑफ इंटरेस्ट आपका है 5.5%। 1 साल, 2 साल, 3 साल के लिए अगर आपने कोई पैसा पोस्ट ऑफिस में जमा कर दिया है तो उस पर जो आपका रिटर्न्स आएगा, इंटरेस्ट आएगा, वो आएगा 5.5%। अगर यही डिपॉजिट आपका 5 साल के लिए है तो इसमें जो रिटर्न आएगा आपका वो आएगा 6%, 6.7% का ये रिटर्न आएगा आपका। अब ये क्या है कि ये क्वार्टरली होता है और 5 साल के लिए ये रिवाइज्ड होगा, रिवाइज्ड क्वार्टरली। ये जो इंटरेस्ट रेट है ये हर क्वार्टर में रिवाइड हो जाता है। जो मैंने आपको रेट बताया अभी 5.5%, ये अभी अप्रैल, मई, जून, 30 जून तक जो भी इन्वेस्टमेंट करेंगे 2020 में, इसके लिए रेट इंटरेस्ट है। अब जून के बाद फिर एक नया रेट ऑफ इंटरेस्ट आएगा, उसमें डिसाइड होगा कि ये कब तक क्या इंटरेस्ट रहेगा और ये जो इंटरेस्ट डिसाइड होगा आपका वो अगले 5 साल के लिए होगा आपके एफडी में। हो सकता है कि जून के बाद 1 जुलाई में जो इन्वेस्टमेंट करें उनको ये रेट ऑफ इंटरेस्ट ना मिले। तो आपके लिए अभी ऑप्शंस है कि अगर आप 30 जून से पहले कोई भी पैसा आप टाइम डिपॉजिट पोस्ट ऑफिस में जमा करेंगे तो इस पर जो इंटरेस्ट होगा इस तरीके से होगा। 3 साल तक का इन्वेस्टमेंट है तो 5.5%, और 4 साल का नहीं होता है, इसमें 1 साल, 2 साल, 3 साल के लिए होता है, या फिर 5 साल का होता है। तो 5 साल में जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है अभी आपका वो है 6.7%। जो चौथा अकाउंट इसमें खुलता है उसको बोलते हैं मंथली स्कीम्स, बोलते हैं मंथली इनकम स्कीम्स। अब जैसे नाम से ही लगता है आपको कि मंथली स्कीम्स में क्या होगा कि हर महीने आपको पैसे मिलेंगे। जो पैसा आपने एक साथ जमा कर दिया और उस पैसे के ऊपर में हर महीने आपको इंटरेस्ट मिलता रहेगा। अब हम बात करते हैं इसमें कितना पैसा जमा कर सकते हैं। तो एक आदमी इसमें ज़्यादा से ज़्यादा जमा कर सकता है, वो कर सकता है आपका 4.5 लाख रुपए। अगर आपने ज्वाइंट अकाउंट खुलवा लिए, हस्बैंड वाइफ हैं, दोनों ने ज्वाइंट अकाउंट खुलवा लिए, तो इसमें आप जमा कर सकते हैं 9 लाख रुपए। तो 2 लोगों मिला के आप ज्वाइंट अकाउंट में 9 लाख रुपए जमा कर सकते हैं और सिंगल अकाउंट्स में आप मैक्सिमम जमा कर सकते हैं 4.5 लाख रुपए। इसका जो इंटरेस्ट है आपको हर महीने मिलता है वो 6.6% मिलता है। कुछ लोग ये पूछते हैं कि क्या ये जो मंथली अकाउंट पैसा मुझे मिलता है, क्या ऐसा हो सकता है कि इसको मैं टाइम जो हमारा आरडी अकाउंट होता है उसमें ये पैसा चला जाए? तो जी नहीं, ये पैसा जो मंथली अकाउंट पैसा है आपको, वो पैसा आपको लेना ही है, आपके सेविंग अकाउंट में चला जाएगा। अगर आप इस पैसे को क्लेम नहीं करते हैं तो इस पर कोई फर्दर इंटरेस्ट आपको नहीं मिलने वाला है। ये आपका 6.6% का जो इंटरेस्ट है वो फिक्स्ड है और हर महीने आपको लेना है। जो इसमें 5वां अकाउंट खुलता है वो सीनियर सिटीजन के लिए खुलता है अकाउंट्स, और सीनियर सिटीजन के लिए छूट दी गई है कि उनको जो इंटरेस्ट मिलेगा वो 7.4% का इंटरेस्ट मिलेगा।
एक पॉपुलर अकाउंट होता है पीपीएफ का, पब्लिक प्रोविडेंट फंड जिसको हम बोलते हैं, वो जानते हैं आप। इसका जो रेट है अभी के टाइम में वो है 7.1%। ये कम हुआ है, पहले से कम हुआ, ऑलमोस्ट हर साल कम होता जा रहा है। तो ये अभी जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है पीपीएफ का वो 7.1% है। एक और अकाउंट खुलता है आपका पोस्ट ऑफिस में जिसको हम बोलते हैं नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट। तो हम देखते हैं इसका अप्रैल में क्या रेट ऑफ इंटरेस्ट हुआ। अप्रैल में ये चेंज होकर इसका रेट ऑफ इंटरेस्ट 6.8% हो गया। ये 5 साल के लिए अकाउंट खुलता है। तो नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट में अगर आप पैसा लगाएंगे पोस्ट ऑफिस में तो इसमें जो इंटरेस्ट मिलेगा अभी वो मिलेगा 6.8% का। जो एक और अकाउंट खुलता है आप खुलवा सकते हैं पोस्ट ऑफिस में, वो होता है किसान विकास पत्र। किसान विकास पत्र में अगर आपने पैसा लगाया तो इसमें आपको 6.9% का रिटर्न्स मिलेगा। ये सारे 5-5 साल के लिए इन्वेस्टमेंट होते हैं। अब एक इसमें सबसे जो पॉपुलर अकाउंट खुलता है पोस्ट ऑफिस का, उसका नाम है सुकन्या समृद्धि अकाउंट। ये गर्ल चाइल्ड के लिए, बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ आंदोलन के तहत ये अकाउंट खोला जाता था। ये शुरुआत हुई थी और ये अकाउंट में देखेंगे आप जो सबसे ज़्यादा इंटरेस्ट इसी में मिलता है वो मिलता है 7.6% का इंटरेस्ट मिलता है। लेकिन इसमें कुछ कैप है, आपको मैं बता दूं कि इसमें जो मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट होगा इस सुकन्या समृद्धि अकाउंट में वो 1,50,000 रुपये का हो सकता है। दूसरा चीज़, ये लड़की के नाम से अकाउंट खुलता है। तो इसमें भी एक कैप है कि अगर जो आपके पास में लड़की है तो मैक्सिमम 2 लड़की के नाम से आप अकाउंट खोल सकते हैं। अगर 3 अकाउंट लड़की है तो तीसरे लड़की के नाम से नहीं खोल सकते, 2 लड़की के नाम से ही खोल सकते हैं। दूसरा, इसमें एक और कैप है कि आपके लड़की का एज 10 साल से कम होना चाहिए। 10 साल से ज़्यादा है तो ये अकाउंट आप नहीं खोल सकते, 10 साल से कम होना चाहिए। दूसरा, ये पैसा आप 21 साल से पहले नहीं निकाल सकते। ये पैसा तभी मिलेगा जब बच्चे 21 साल के हो जाएंगे, उसके शादी के लिए पैसा मिलेगा। अगर इससे पहले 21 साल से पहले पैसे की जरूरत हो तो 18 साल पूरा होने पे 2-3 कंडीशन दिए हो, उसमें पैसा निकालते हैं। पहला कि अगर 18 साल का बच्चा हो चुका है और उसको कोई ऐसी हायर एजुकेशन की जरूरत है तो वो हायर एजुकेशन के लिए 50% अमाउंट उसमें से निकालते हैं। जो पैसा आपने जमा किया, जो इंटरेस्ट आया उसके ऊपर में, उसका 50% पैसा निकालते हैं। पहला कंडीशन ये है। दूसरा कंडीशन है कि अगर 21 साल का बच्चे का नहीं है, 18 साल ही हुआ है, लेकिन 18 साल के बाद बच्चे की शादी अगर आप कर रहे हैं तो शादी केस में इसमें से पैसा पूरा निकाल सकते हैं आप। एक और कंडीशन है, अगर बच्चे की जो माँ बाप है उसका डेथ अगर हो गया है तो ये अकाउंट बंद हो जाएगा और पैसा निकाल सकते हैं। और एक और कंडीशन है कि अगर बच्चे की डेथ हो गई तो फिर क्या होगा। तो ऐसे केस में, अगर बच्चे की डेथ हो गई है तो ऐसे केस में अगर आपके फैमिली में कोई दूसरा बच्चा है जिसका कि एज 10 साल से कम है तो उसके नाम पे ये पैसा ट्रांसफर कर सकते हैं। तो ये सारे इसमें कुछ कंडीशंस हैं जिसमें कि आपको फॉलो करना पड़ेगा। ऑल्दो मैंने सारे प्रोडक्ट जितने भी आपको मैंने स्कीम बताए, सुकन्या समृद्धि अकाउंट, किसान विकास पत्र, नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट, पीपीएफ, सीनियर सिटीजन्स अकाउंट्स, MIS, इसके अलावा पोस्ट ऑफिस टाइम डिपॉजिट, रिकरिंग डिपॉजिट, सेविंग अकाउंट्स, ये सारे प्रोडक्ट का मैंने अलग अलग एक वीडियो बनाया हुआ है। जैसे सेविंग अकाउंट के लिए एक वीडियो बनाया, ज़्यादा लंबा टाइम का नहीं है, वो 2-3 मिनट का वीडियो है जिसका कि मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, तो आप उसको देख सकते हैं। उसमें हर एक कंडीशन बता दिया मैंने कि आप ये अकाउंट कौन खोल सकता है। कुछ लोगों का सवाल होता है कि क्या अगर मैं एक शहर में हूँ और मेरा ट्रांसफर दूसरे शहर में हो जाता है तो क्या होगा उस अकाउंट का। तो ये सारी समस्या जो भी क्वेश्चंस होंगे उसके मैंने उसमें आंसर किए हुए हैं पॉडली। फिर भी अगर आपको कोई क्वेश्चन लगता है कि ये पूछना है आपका तो आप मुझे कमेंट में दीजिए, मैं आपको गारंटी करता हूं कि आपके हर एक कमेंट का रिप्लाई करूंगा मैं। तो दोस्तों, आप फाइनेंशियल फंडे देख रहे थे और ये मैं हमेशा आपके लिए एक नया नया इन्फॉर्मेशन लेके आता हूं। तो उम्मीद है कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा है और अगर आपको अच्छा लगे तो इस वीडियो को लाइक कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आप यूट्यूब पर देख रहे हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए सो दैट कि जब भी मैं बनाऊं वीडियो तो आपके पास में आए। अगर आप ये वीडियो मेरा फेसबुक पे देख रहे हैं तो फेसबुक पेज को लाइक कर दीजिए, फिर अगर आप जो भी मैं वीडियो डालूंगा वो आपके पास में पहले आएगा। तो दोस्तों, उम्मीद है कि बहुत अच्छा लगा होगा आपको और इसी आशा के साथ में फिर आपको अगले वीडियो मिलते हैं। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।